स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें। रोजगार और शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी नई अपडेट से भी आपको रूबरू कराती हूँ। उसी क्रम में आज की खबर है, बीएलओ के रूप में न लगाएं शिक्षक की चुनाव ड्यूटी। हाईकोर्ट ने कहा ड्यूटी तभी लगे जब सरकारी कर्मियों की सभी श्रेणियां समाप्त हो जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अध्यापक की बीएलओ के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जाए, उनकी चुनाव ड्यूटी अंतिम उपाय के रूप में उपयोग में लाई जाए। कोर्ट ने कहा है शिक्षकों को अंधाधुंध तरीके से चुनावी ड्यूटी जो उसमें नहीं लगाया जाना चाहिए। उनकी प्राथमिक भूमिका शिक्षा देना, उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के रूप में नियुक्त करना, अन्य विभागों के कर्मचारी उपलब्ध न होने पर अंतिम उपाय होना चाहिए। ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने झांसी के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप सिंह व कई अन्य जनपदों के अध्यापकों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। प्राइवेट छात्रों के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा। 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं में प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन छात्रों के लिए प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं वो 15 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। युवाओं को ब्रिटेन में शिक्षा रोजगार का मिलेगा अवसर। 18 से 30 वर्ष के युवाओं को आवेदन के लिए किया गया है आमंत्रित। ब्रिटेन में भारतीय युवाओं को पढ़ाई, रोजगार और रहने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना VPS में अगले हफ्ते से इसके लिए आवेदन की शुरुआत होगी। आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी को समाप्त होगी। ब्रिटिश उच्चायोग ने यहाँ एक बयान में कहा है कि 18 से 30 साल के भारतीय नागरिकों को इसके लिए gov.uk पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत 3000 आवेदकों को ब्रिटेन जाने का अवसर मिलेगा। बयान में कहा गया है कि आवेदकों को इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी और इस योजना में सफल आवेदकों का चयन क्रम रहित रैंडम किया जाएगा। 2023 में लागू हुई थी ये योजना। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना दोनों देशों के युवाओं के लिए परस्पर आदान प्रदान से संबंधित है। इसके तहत दोनों देशों के 18 से 30 वर्ष के युवा 2 वर्ष तक एक दूसरे देश में रहने, अध्ययन और काम करने के लिए आ जा सकते हैं। योजना के लिए चुने गए आवेदकों को ईमेल के जरिए 2 हफ्ते में सूचित किया जाएगा और इसके बाद वीज़ा के लिए आवेदन दे सकते हैं और संबंधित वीज़ा शुल्क जमा करा सकते हैं। 2023 में इस योजना के तहत 2100 से ज़्यादा भारतीयों को वीज़ा जारी किया गया था। इंस्टाग्राम के किशोर यूजर्स पर माँ बाप रख सकेंगे अब नज़र। मेटा के इंस्टा टीन अकाउंट्स की सुविधा भारत में भी मिलेगी। आपत्तिजनक कंटेंट और अनचाही मैसेजिंग को रोका जाएगा। 14 स्टूडेंट्स को जेईई में मिले 100%। जेईई मेन पेपर जो है मेन सत्र 1 के पेपर 1 का रिजल्ट एनटीए ने किया है जारी। एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेन का रिजल्ट जारी किया। जो भी छात्र जेईई मेन सत्र 1 के पेपर 1 की परीक्षा में शामिल हुए थे वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। जेईई मेन सत्र 1 पेपर 1 BE/BTech की परीक्षा में 14 छात्रों ने 100% हासिल किए हैं। पेपर 1 की परीक्षा के लिए कुल 13,11,544 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 12,58,136 यानी 95.93% छात्र परीक्षा में शामिल हुए। पेपर 1 की परीक्षा में 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी 2025 को कुल 304 शहरों में 618 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी और 100% लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने हैं, तो इन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। 8वें वेतन आयोग पर कवायद शुरू। योगी ने कर्मचारी संगठनों से मांगा सुझाव। 14 फरवरी तक आयोग गठन के लिए लेंगे सुझाव। संतों की अरबों खरबों की सत्ता संभाल रहे परदेशी चेले। जापान की केको आइकावा हैं पायलट बाबा के उत्तराधिकारी। महर्षि महेश योगी की विरासत संभाल रहे हैं लेबनान के टोनी। महाकुंभ में संतों का वैभव हर किसी को आश्चर्य में डाल रहा है। लग्जरी कारों से लेकर महल सरीखे शिविर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। कई संत ऐसे हैं जिनकी संपत्ति अरबों खरबों में है। भारत ही नहीं कई देशों में उनके आश्रम में अध्यात्म की राह चुनने वाले ये संत अपनी दुनियावी सत्ता शिष्यों को सौंप देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जिनका साम्राज्य विदेशी शिष्य भी संभाल रहे हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट से आध्यात्मिक गुरु बने पायलट बाबा लंबे समय तक कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र रहे। बीते 20 अगस्त को उनकी क्या हुआ ब्रह्मलीन हो गए और ब्रह्मलीन होने के बाद जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने जगजीतपुर हरिद्वार स्थित पायलट बाबा के आश्रम में उनकी मुख्य शिष्य जापान की केको आइकावा योग माता केवलानंद को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया। केको आइकावा ने बड़ी संख्या में शिष्यों के साथ महाकुंभ में गंगा में स्नान किया। पायलट बाबा के भारत एवं विदेशों में कई आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र हैं जिनका मूल्य सैकड़ों करोड़ों में आंका जा रहा है।
इसी तरह से 1.5 दशक पहले टोनी ने संभाली थी जिम्मेदारी। पीएम से मुलाकात की टोनी नाडेर ने रविवार को महाकुंभ में आने से एक दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री के सामने महाकुंभ के दिव्य आयोजन की भी तारीफ की थी उन्होंने। माध्यमिक के 892 विद्यालयों में चलेंगे रोजगार परक कोर्स। स्थानीय उत्पादों से जोड़कर भी चलाए जाएंगे कोर्स। प्रदेश में 892 खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में 892 राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भोपाल के पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के सहयोग से रोजगार परक कोर्स चलाएंगे। बीएसएनएल इंटरनेट टीवी से फोन पर देखिए 400 चैनल। बीएसएनएल ग्राहक निःशुल्क देख सकेंगे ओटीटी चैनल। FTTH के तहत घर में भी टीवी पर सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने इंटरनेट टीवी सेवा शुरू कर दी है। सेवा के अंतर्गत 400 से अधिक लाइव टीवी चैनल देखे जा सकते हैं। BSNL के उपभोक्ता अब स्मार्टफोन पर टीवी का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही प्रमुख ओवर द टॉप OTT चैनल भी देख सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई रिचार्ज कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा पे चर्चा में दीपिका पादुकोण ने याद किया स्कूल के दिन, कहा गणित में कमजोर। आज सुबह 10 बजे एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर भी बातचीत की। सदन में पहली बार पहुंचने वाले सदस्यों की लगेगी पाठशाला। विधानसभा सत्र के नियमों और कायदों से नवनिर्वाचितों को कराएंगे अवगत। नए चेहरे पीछे और वरिष्ठों के लिए होगी अगली पंक्ति। इस बार कई युवा चेहरे सदन में देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ आज का ये न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले सभी सेशन आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नए न्यूज़ सेशन में इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।